सरकारी फाइलों में क्या होता है? अक्सर बस सूखे आंकड़े और रिपोर्ट। लेकिन कभी-कभी उन्हीं फाइलों में एक पूरे गांव के गायब हो जाने की रहस्यमय कहानी छिपी होती है। आज हम नौरीखाल की उसी अंतिम जनगणना के पीछे की कहानी को समझेंगे। सरकारी रिकॉर्ड्स को देखें तो कहानी बहुत सीधी है। 2001 में नौरीखाल नाम का एक गांव वीरान हो गया। वजह? लगातार होते भूस्खलन और रोजगार की कमी। सुनने में तो सब कुछ बिल्कुल तर्कसंगत लगता है ना? लेकिन जहां सरकारी कागज खत्म होते हैं, वहां से असली कहानी शुरू होती है। आसपास के लोग एक अलग ही डरावनी बात कहते थे। उनका मानना था कि गांव खाली नहीं हुआ था, बल्कि गांव ने किसी को बाहर जाने ही नहीं दिया था। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 2020 में। जनगणना विभाग का एक कॉन्ट्रैक्ट फील्ड सर्वेयर है अमन रावत, जिसके हाथ एक पुरानी फाइल लगती है। अमन का काम बिल्कुल सीधा साधा था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाकर ये पता लगाना कि जो गांव कागजों पर खाली दिखाए गए हैं, क्या वे वाकई वीरान हैं। ये एक रूटीन असाइनमेंट था, पर उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसे कहाँ ले जाने वाला है। जैसे ये अमन ऑफिस से निकल रहा था, एक बूढ़े क्लर्क ने उसे नौरीखाल की फाइल दी और बस इतना कहा, शाम होने से पहले लौट आना। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद अमन नौरीखाल की पुराने पत्थर की गेट पर पहुंचा। वो टूटे-फूटे घरों और खंडरों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जो उसने देखा वो कुछ और ही था, कुछ बहुत ही अजीब। गांव वीरान नहीं, बल्कि ठहरा हुआ लग रहा था। दरवाजे बंद थे, पर उन पर ताले नहीं थे। आंगनों में पीतल के बर्तन ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी-अभी किसी ने मांजे हों। और सबसे अजीब बात, एक घर की चिमनी से हल्का-हल्का धुआं भी निकल रहा था। इसी उलझन में अमन गांव के पुराने सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ा। उसे क्या पता था कि यहीं उसका सामना पहली नामुमकिन घटना से होने वाला है। और तभी अचानक उस पूरी सुनसान जगह में एक घंटी की आवाज गूंजी, टन टन। अमन ने हैरान होकर अपनी घड़ी देखी। समय था ठीक सुबह के 10:30 बजे। वही वक्त जब सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना होती है। जब अमन ने डरते डरते क्लासरूम के अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ब्लैकबोर्ड पर बिल्कुल ताज़ा सफ़ेद चौक से लिखा था, आज उपस्थिति पूरी है, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। टीचर की मेज़ पर धूल से भरा एक अटेंडेंस रजिस्टर पड़ा था। जब अमन ने उसे खोला तो उसमें 42 बच्चों के नाम दर्ज थे। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा झटका सामने आया। रजिस्टर में 84 बच्चे थे, जबकि अमन के पास जो सरकारी फाइल थी उसके हिसाब से नौरीखाल में कभी 28 से ज्यादा बच्चे थे ही नहीं। तो फिर ये 42 नाम कहाँ से आए? अब अमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो पानी पीने के लिए गांव के हैंडपंप की तरफ बढ़ गया, ये जाने बिना कि अब ये रहस्य उससे उसकी अपनी पहचान से जुड़ने वाला था। हैंडपंप का हैंडल पूरी तरह से जंग खा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से किसी ने उसे हाथ न लगाया हो। लेकिन उसके नीचे रखी बाल्टी, वो ताज़े पानी से लबालब भरी थी। ये कैसे मुमकिन है? और उस पानी से भरी बाल्टी में कुछ तैर रहा था, एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड। अमन ने हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। वो एक वोटर आईडी कार्ड था। नाम अमन रावत, पता गांव नौरीखाल। अमन की सांसें जैसे रुक गईं। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि वो देहरादून में पैदा हुआ था। वो तो कभी इस गांव में आया ही नहीं, या शायद आया था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, देर कर दी बेटा। अमन पलटा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। उसने कहा, गिनती बस शुरू होने वाली है। मैंने तुम्हें 1999 के बाद से नहीं देखा। और फिर सारा सच सामने आ गया। 1999 में नौरीखाल में हैजे की महामारी फैली थी। प्रशासन ने बदनामी के डर से गांव को सील तो कर दिया, पर कोई मदद नहीं भेजी और पूरा गांव मदद का इंतजार करते करते खत्म हो गया। अपनी लापरवाही छिपाने के लिए रिकॉर्ड्स बदल दिए गए और अमन, वो एक नवजात बच्चा था जिसे क्वारंटाइन से ठीक पहले किसी ने चुपके से बाहर निकाल लिया था। वो अकेला था जो बच पाया था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, गांव की हवा ही बदल गई। वो जो अजीब सी खामोशी थी, उसकी जगह अब कुछ और ले रहा था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। अचानक पूरे गांव के दरवाजे अपने आप चरमराकर खुलने लगे।
खाली गलियों में अनगिनत कदमों की आवाजें आने लगीं, हवा में फुसफुसाहटें भर गईं, और फिर स्कूल की घंटी एक बार फिर बज उठी। क्लासरूम के अंदर वही रजिस्टर खुद ब खुद खुला और आखिरी खाली पन्ने पर आकर रुक गया। फिर हवा में एक अदृश्य चौक ने उस पर कुछ लिखना शुरू किया। अमन रावत उपस्थित। और जैसे ही नाम लिखा गया, सारी आवाजें, सारी हलचल, सब बंद। गांव में एक बार फिर मौत जैसी खामोशी छा गई। अगले दिन जब खोज दल अमन को ढूंढने नौरीखाल पहुंचा तो उन्हें गांव बिल्कुल वीरान मिला। न कोई धुआं, न ताज़ा पानी और न ही अमन रावत। उन्हें बस स्कूल के रजिस्टर में एक आखिरी नोट मिला जो चौक से लिखा था, अब गांव पूरा हो गया। ये कहानी हमें एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद कुछ जगहें लोगों को मारती नहीं, वो बस इंतजार करती हैं, अपनी गिनती पूरी होने का इंतजार। और नूरी खाल की गिनती अब पूरी हो चुकी थी।